अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ शाम की रूटीन शेयर कर रही हूँ। शाम जो है अज़ान हो चुकी है मगरिब की अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जो है चाय चढ़ाई है और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो है पानी बॉयल करने रखा है। इसमें मैं बनाऊँगी फांटा शरबत की चाशनी। वो मैं किस तरह बनाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो है जब तक बॉयल होगा और जब तक चाय भी हमारी तैयार है, चाय जो है वो हमारी तैयार है, बस चाय हमको पीनी है। चाय पीने के बाद फिर जो है आज रात में जो है वो थोड़ा सा गोश्त मेरे पास पड़ा था बकरे का। तो जी गुड़िया, हाँ पानी दे रही हूँ। तो सबसे पहले अलीशा को पानी दे देती हूँ। तो फिर जो है आज हम बना रहे हैं वो बकरे की अचार गोश्त। हाँ मटन ही समझ लो। असल में बीच में अलीशा आवाज़ दे देती है ना तो मेरा माइंड से हाँ ये रहा। तो आज जो है हम बना रहे हैं बकरे के जो है अचार गोश्त, मटन अचार गोश्त हम बना रहे हैं। तो चाय हमारी तैयार है। चाय में जो है डालूंगी कप में। बिस्किट भी मैंने अपने लिए मंगवा लिया, तबीयत मेरी ठीक नहीं है। जी भैया पी लिया। तो मैं जो है चाय बिस्किट के साथ गुजारा करूँगी। फ़िलहाल दुआ करो कि मेरी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। चाय जो है मैंने कप में डाल दी, बिस्किट ये रहा। तो जिन बहन भाइयों ने चाय पीनी है वो आके पी लें। तो व्यूवर्स अचार गोश्त का जो है तैयारी वो भी मुझे शुरू कर देनी चाहिए। तो ये जो है कम से कम 1.5 पाव जो है वो गोश्त होगा, बकरे का गोश्त में लिया है। और जो है 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने काट कर रखे। और ये इसी गोश्त से थोड़ी सी चर्बी निकली है, वो मैंने जो है ऐड करनी है। ये वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो काफ़ी बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट वाले मतलब जो है ये चीज़ें बताते नहीं हैं, लेकिन मैं जो है बताऊँगी क्योंकि मैं घर में बना रही हूँ। तो ये जब मैं प्याज फ्राई करूँगी तो उसी के साथ ये मैं ऐड करूँगी। इससे भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है और टेस्ट खड़ा खड़ा मतलब खिला जायकेदार टेस्ट आता है। इसी के साथ जो है मैंने लिए है 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने ख़ुद अभी पीस कर बनाया। और 2 चम्मच जो है वो मैंने दही ली है, 2 चम्मच। और नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और हल्दी आधी चम्मच। और इस यहाँ पर जो है मैंने 4 मिर्चें ली हैं, अचारी मिर्चें, नींबू और थोड़ा सा मसाला, अचार गोश्त का ही मसाला। अच्छा मसाला आज मैंने मंगवाया है पैकेट वाला, ये वाला मंगवाया है मैंने। तो ये जो है मैं नींबू के रस में ये मसाला मिलाकर और मिर्चों में जो है लगाऊंगी। खैर ये तो एंड का प्रोसीजर होगा जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी। यहाँ पर जो है मैंने जो चाशनी के लिए पानी उबालने रखा था वो पानी भी जो है अच्छे तरीके से उबल चुका है। अच्छा ये 4 गिलास पानी था, इसको मैंने पकाया तो फिर ये जो है 3 गिलास हो चुका है। और इसके लिए मैंने 1 किलो चीनी ली है। और ये जो है शरबत का एसेंस होता है जो रेडीमेड मिलता है, हमारे एरिया में तो मिल जाता है। जो बल्दिया के रहने वाले उनको तो पता होगा। और ये जो है उसका मसाला है, मैं तो मसाला बोलती हूँ क्योंकि फांटा जो है उसका खट्टा खट्टा जायका, मतलब जैसे हम फांटा जो हम पेप्सी मंगवाते हैं पीते हैं उसी के जैसे जायका है। तो पानी जो है हमारा उबल चुका है। अब मैं इसमें ये जो है चीनी ऐड करूँगी। चाशनी के साथ साथ मैं खाना भी बनाऊँगी। और यहाँ पर जो है वो मैंने 1 कप ऑयल जो है गर्म करने के लिए रख दिया है। तो चीनी जो है वो मैंने ऐड कर ली है। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है मिक्स करूँगी ताकि वो एक जगह पे लगे ना, मतलब पानी में अच्छे तरीके से जो है गल जाए। अब इसको मैं उस वक्त तक पकाऊंगी जब ये चीनी पानी में जो है अच्छे तरीके से हल हो जाएगा। एक ये बात हल हो जाएगी, एक ये बात, दूसरी ये कि मतलब बिल्कुल इसका जो है मिक्सचर आधा हो जाए। जब इसका मिक्सचर आधा हो जाएगा तो उस पर जो है मैं ये एसेंस डालूँगी। और ये भी इसी के साथ डालूँगी क्योंकि जो हम फंटा कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं ना उसमें जो टेस्ट आता है तो ये वो टेस्ट लाएगा इंशाल्लाह। तो ये हम बॉयल करने रख अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए, जितनी मुझे ज़रूरत है जितनी मिक्सचर की। इसमें ये होगा कि चाशनी जो है वो गाढ़ी बनेगी इसकी। इसी के साथ साथ जो है मैं प्याज ऐड करूँगी क्योंकि ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो प्याज जो है हमारे जब फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें क्या ऐड करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो प्याज जो है वो हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मटन का गोश्त। इसको जो है वो मैं थोड़ा सा भूनूंगी इसी जो है प्याज में। तो गोश्त जो है वो हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है। अब जो है इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी।
ताकि ये जो है इसमें अच्छे तरीके से भुन जाए। इसको जो है अब मैं रखूँगी 20 मिनट ढक कर। ढकने से पहले मैं इसमें 1 गिलास जो है इस साइज़ का 1 गिलास जो है पानी वो ऐड करूँगी। वैसे क्योंकि ये बीफ है, मटन है, तो ये जल्दी जो है मतलब गल जाएगा इंशाल्लाह। तो 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद मैं इसको हिलाऊंगी नहीं, ये खुद ही जो है मसाले में खुद ही अच्छे तरीके से बन जाएगा। इसको जो है मैं ढक कर रखूँगी 20 मिनट तक, ताकि इसका जो है पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। और साथ साथ जो है यहाँ पर चाशनी भी जो है वो भी उबल रही है। मिर्चों को जो है मैंने मसाला लगा दिया है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। नींबू और जो है अचार गोश्त का थोड़ा सा मसाला जो है पैकेट वाला या कोई भी मसाला, वो जो है एक अदद नींबू में जो है आप वो मसाला बनाएं, नींबू के रस में। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का जो है टमाटर लिया, वो भी मुझे जो है मटन में ज़रूरत पड़ेगी। इसमें मैंने जो है टमाटर ऐड कर दिए हैं। इसी के साथ साथ जो है मैं हल्दी और नमक वो ऐड करूँगी, और इसी के साथ साथ जो है हम ऐड करेंगे अचार गोश्त का मसाला। और इन सबको मैं मिक्स कर रखूँगी 15 से 20 मिनट तक, ताकि टमाटर जो है अच्छे तरीके से गल जाए। तो ये जो है मैंने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। अब जो है टमाटर गलाने जितना जो है मुझे इसमें 1 कप जो है पानी ऐड करना है, और इसको जो है मैं ढक कर रख दूँगी। उस वक्त तक पकाऊँगी जब तक कि टमाटर अच्छे से गल ना जाए। साथ साथ जो है हमारी चाशनी भी है, वो भी जो है उबल रही है। देखते हैं कि हमारा जो है मटन अचार जो है गोश्त वो कहाँ तक पहुँचा है। मतलब टमाटर जो है गल, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर जो है चाशनी भी अच्छी खासी बन चुकी है। तो अब लास्ट प्रोसीजर मतलब आखिरी मरहला ये है कि अब मैं जो है इसमें ऐड करूँगी दही। ठीक है, दही के साथ साथ जो है ये जो मैंने मिर्चों में मसाला भरा था ये। अब ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। तो मैंने जो अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको सिर्फ 10 मिनट जो है रखूँगी, फिर इसका जो भी लुक आएगा वो मैं थंबनेल पे रख दूँगी। यहाँ पर जो है ये चाशनी भी जो है रेडी हो चुकी है। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि अच्छे तरीके से जो जितनी मुझे चाशनी चाहिए उतनी जो है ये तैयार हो चुकी है। अब जब मैं इसको ठंडा करूँगी तो फिर ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, ठंडा करने के बाद जो है इसमें मैं ऐड करूँगी यही जो ठंडा जब हो जाएगा तब बिल्कुल यख, जैसे कि हम रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं कि मतलब फिंगर डिप करो और जो है उंगली जले ना, मतलब बिल्कुल नॉर्मल यख हो बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैं जो है इसमें ये ऐड करूँगी ये पूरी बोतल एसेंस की। ये 1 किलो चीनी की है ये, और इसी के साथ जो है ये इसका मसाला। तो ये जो है तैयार हो जाएगी जब तक ये ठंडा हो। फिर इसके बाद मैं किस तरह जो है ऐड करती हूँ आपको मैं बताऊँ। तो देखते हैं कि अचार गोश्त जो है हमारा रेडी हुआ या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और अचार गोश्त जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो जिन बहन भाइयों ने खाना है वो आके खा लें, मैं बोलूँगी आके खा लें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बहन भाइयों को जो है अपने हाथ का खिलाऊँ। अल्लाह जो है मुझे अपना सरकार साया दे, अपना घर दे। इंशाल्लाह मैं तमाम बहन भाइयों को ज़रूर इनवाइट करूँगी। और यहाँ पर जो है चाशनी भी जो है ठंडी हो चुकी है अच्छे तरीके से। ये देखिए, मैंने कहा था कि ठंडा होने के बाद ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। इसी के साथ जो है मैं इसका डालूँगी एसेंस। तो ये है एसेंस इसका, ये फांटा जो फ्लेवर होता है ना उसका एसेंस है। ठीक है, बिल्कुल चीनी जो है यह हो चुकी है, मैंने चेक की है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है कलर भी आहिस्ते आहिस्ते चेंज हो रहा है, क्योंकि कलर और एसेंस दोनों इसी बोतल में मिक्स होती है। इसके साथ जो है ये इसका पाउडर ही समझ गए आप। ये जो है पूरा पैकेट 1 किलो में ये जो है एक ही साइज़ से जो है मतलब एक ही मेजरमेंट हिसाब से जो 1 किलो की चीनी के हिसाब से ये पैकेट में जो है भर के देते हैं। तो ये जो है मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद फिर जो है मैं इसको रखूँगी 15 से 20 मिनट। साइडों से मैं हटा दूँगी।
15 से 20 मिनट रखने के बाद फिर मैं इसको बोतल में डालकर फ्रिज में रख दूँगी। फिर जब भी दिल करे शरबत वगैरह बनाने का, पीने का, तो सिर्फ 2 चम्मच चीनी में डाल देती हूँ 1 गिलास में, क्योंकि मेरी चीनी की चम्मच बहुत छोटी है। आप 1 चम्मच डाल दें और 1 से 1.5 चम्मच ये जो है मैं शरबत की चाशनी डाल देती हूँ। फिर माशाल्लाह अच्छा सा बन जाता है। अगर आप लोगों को फांटा कोल्ड ड्रिंक की तरह इसको बनाना है तो 1 गिलास में आप 1 इनो का जो साशे होता है वो डाल दें। माशाल्लाह बहुत मज़े का बनता है। तो ये चाशनी की रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे ये भी रेडी हो गया और यहाँ पे ये भी रेडी हो गया। तो जिन बहन भाइयों ने ये शरबत पीना है आ जाए, या ये खाना खाना है आ जाए। इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में हमें भी याद रखना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और देख तो लेते लेकिन लाइक भी किया करें। जैसे कमेंट माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अभी चेंजिंग आ गई है, तो लाइक भी किया करें और सब्सक्राइब तो मैं हर वक्त बोलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में मुझे भी याद रखना। अपनी सिस्टर को प्लीज़ सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।